हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम इंडियन कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड आर्क्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे। कोस्टल प्लेन्स असल में लो लाइंग फ्लैट लैंड्स है जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं इन पेनिनसुलर प्लेटो बिटवीन द रेस्पेक्टिव माउंटेन रेंज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड। जैसे इस तरफ वाली वेस्टर्न वाली साइड की जो है वेस्टर्न घाट्स हैं और ये जो है ये अरेबियन सी है। तो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो कोस्टल प्लेन है उसे हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। इसी तरह इस तरफ वाला जो ईस्टर्न वाला जो है ईस्टर्न घाट्स हैं, इनके बीच में और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो कोस्टल प्लेन एग्जिस्ट करती है उसे हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो चलिए आगे देखते हैं और इसमें एक एक करके कोस्टल प्लेन। ये देखिए जो है आपके सामने एक मैप मैंने जो है लगा रखा है, इससे थोड़ा सा और बात क्लियर हो जाएगी। अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे, सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे। ये रेन ऑफ कच्छ से कन्याकुमारी तक इनका जो है एक्सटेंशन है और लोकेटेड है बिटवीन, ये आप इस तरफ देख रहे हैं ये वेस्टर्न घाट्स हैं पूरी, और इस तरफ जो है पूरा ये अरेबियन सी है। तो इनकी लोकेशन है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। एक्सटेंशन जैसा मैंने बता दिया, रेन ऑफ कच्छ से कन्याकुमारी तक इनका एक्सटेंशन है और फॉर द लेंथ ऑफ 1840 किलोमीटर्स। इनकी विड्थ की अगर बात की जाए, इनकी विड्थ जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से कम ही है, तो 60 to 80 किलोमीटर इनकी विड्थ है। और अब ख़ास तौर से इनके डिवीजन्स की बात करें तो 4 डिवीज़न हमने जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के किए हैं। सबसे पहला डिवीज़न है कच्छ और कठियावर कोस्ट। ये वाला एरिया कच्छ और कठियावर कोस्ट जो है गुजरात की कोस्ट लाइन वाला एरिया है। दूसरा है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया है और गोवा का एरिया है। अगर गोवा को अलग से भी देखा जाए तो उसको गोवन कोस्ट भी कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के साथ इंक्लूड करके इसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। उसके बाद हमारा कर्नाटक का एरिया आता है जिसे हम कन्नड़ा जो है कोस्ट कहते हैं। उसके बाद आखिर में जो है सबसे साउथ में कन्याकुमारी के आसपास ये केरला का कोस्ट आता है, इसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। और एक ख़ास इम्पॉर्टेंट बात इस कोस्ट की है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, वो ये है कि ये कोस्टल प्लेन सबमर्जेंट कोस्टल प्लेन है। और जो है मालाबार कोस्ट की एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो कयाल्स हैं, कयाल हम जैसे बैक वाटर्स को कयाल कहते हैं, और मोनाजाइट सैंड भी इसमें उसके डिपॉजिट पाए जाते हैं ख़ास तौर से मालाबार कोस्ट में। अब अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात की जाए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हमारी ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में जो कोस्टल प्लेन आपके जो आप ग्रीन एरिया में देख रहे हैं, ग्रीन शेडो में, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो इनका एक्सटेंशन है बिटवीन वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी, इसका एक्सटेंशन है फॉर द लेंथ ऑफ 1800 किलोमीटर्स। इसकी विड्थ की अगर बात की जाए तो 100 से 120 किलोमीटर इसकी विड्थ है। अब इसके डिवीजन्स पे आते हैं। इसके मेन 3 डिवीज़न है। जो नॉर्थ वाला एरिया है इस चिल्का लेक से लेकर के कोलेरू लेक तक, इसको हम कहते हैं उत्कल प्लेन। इसी तरह कोलेरू लेक से जो है पुलिकट लेक तक वाला एरिया, इसको हम कहते हैं आंध्रा प्लेन। और पुलिकट वाले एरिया से, पुलिकट लेक के एरिया से कन्याकुमारी तक का जो एरिया है इस कोस्टल प्लेन का, उसको हम कहते हैं कोरोमंडल प्लेन या तमिलनाडु प्लेन भी कह सकते हैं। तो इस प्लेन की जो है ख़ास बात ये है, ये इमरजेंट कोस्ट है। तो जैसे कि वेस्टर्न वाला सबमर्जेंट कोस्ट था और ये जो है ईस्टर्न कोस्ट इमरजेंट कोस्ट है, और इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स भी पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो है बात करते हैं आइलैंड आर्क्स की। आइलैंड एक पीस ऑफ लैंड है दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो कि हर तरह से पानी से जो है घिरा हुआ हो, उसे आइलैंड कहते हैं। तो ये आइलैंड जो है स्मॉलर देन कॉन्टिनेंट होता है। कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा लैंड मास होता है, उससे छोटा ही होता है ये आइलैंड। और इट कैन बी फाउंड इन ओशंस, सीज, लेक्स और रिवर्स। अगर रिवर्स में पाए जाए आइलैंड, जैसे माजुली है ब्रह्मपुत्र में, तो उसे रिवराइन आइलैंड कहते हैं। और ये बात याद रखने के लायक है, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज़ कॉल्ड एन आर्कीपेलागो। जब बहुत सारे आइलैंड एक जगह हों, एक ही साथ हों, तो उनको आर्कीपेलागो कहते हैं। अब जहाँ तक हमारी अपनी कंट्री इंडिया की बात है, इंडिया में द नंबर ऑफ आइलैंड्स इज़ 247। जो आइलैंड हमने जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। वो आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में है उन्हें हम अंडमान और निकोबार आइलैंड कहते हैं, जो आप देख रहे हैं इधर। और वो वाले आइलैंड जो अरेबियन सी में है उन्हें हम लक्षद्वीप आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा इनको आगे और देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम अंडमान और निकोबार की बात करते हैं।
अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे जो है मैंने एक फिगर लगाई है, इसका एक्सटेंशन अगर देखा जाए ये है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर के 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक, ये इसका एक्सटेंशन है। और अगर इनकी डिस्टेंस देखी जाए, डिस्टेंस इनकी मेन लैंड से कितनी दूर है, वो है 164 किलोमीटर्स, और इनका एरिया है 8249 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसी तरह इनका टोटल नंबर है 204। और एक ख़ास बात इनके बारे में है, अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में, इनका ऑरिजिन जो है दे आर वॉल्केनिक इन ऑरिजिन। अब थोड़ा सा इसमें और डीपली देखते हैं कुछ चीज़ें। जैसे ये 10 डिग्री चैनल आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका लैटिट्यूड 10 डिग्री नॉर्थ है, तो इस चैनल को हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल सेपरेट करती है इस वाले एरिया को जिसे हम कहते हैं अंडमान, और इस वाले एरिया को जिसे हम कहते हैं निकोबार। तो अंडमान ग्रुप को निकोबार ग्रुप से सेपरेट करने वाले चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। अब थोड़ा सा अंडमान ग्रुप को देखते हैं। जो अंडमान ग्रुप का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है उसे हम कहते हैं लैंडफिल आइलैंड। उसके बाद जो बाद वाला आइलैंड जो है उसको हम कहते हैं नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के बाद मिडल वाला अंडमान का एरिया आता है, और उसके बाद आता है हमारा साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में रुटलैंड आइलैंड भी उसके साथ इंक्लूड हम करते हैं। और इसी तरह जो ये पूरा, इसको हम ग्रेट अंडमान कहते हैं, साउथ आइलैंड तक यानी रुटलैंड आइलैंड तक। ये ग्रेट अंडमान सेपरेट हुआ है इस वाले, इसको हम कहते हैं जो इसके साउथ में है, लिटिल अंडमान से, और एक पैसेज के थ्रू सेपरेट हुआ है जिसे हम कहते हैं डंकन पैसेज, जिसकी विड्थ 50 किलोमीटर है। और ख़ुद बज़ाहिर ये अंडमान ग्रुप जो है 10 डिग्री चैनल से सेपरेट हुआ है फ्रॉम निकोबार ग्रुप। अब निकोबार ग्रुप पे आते हैं, इस वाले ग्रुप पे, साउथ वाले ग्रुप पे। जो निकोबार वाला ग्रुप है, सबसे ऊपरी वाला आइलैंड इसका जो है उसे हम कहते हैं कार निकोबार। तो कार निकोबार के बाद वाला आइलैंड है नान कोवरी आइलैंड, उसके साउथ वाला आइलैंड है लिटिल निकोबार, और लास्ट वाला आइलैंड है ग्रेट निकोबार। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में बने हुए हैं। कार निकोबार और नान कोवरी आइलैंड सेपरेट हुए हैं पंचाल चैनल से। नान कोवरी और लिटिल निकोबार आइलैंड भी सेपरेट हुए हैं सोलब्रेरो चैनल से, वाटर चैनल से। और इसी तरह जो है लिटिल निकोबार और ग्रेट अंडमान भी सेपरेट हुए हैं पायरेसी चैनल से। और इनमें सबसे बड़ा है ग्रेट निकोबार, जिसकी डायमेंशन है 50 किलोमीटर इन 25 किलोमीटर। और उसी ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जब हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं निकोबार आइलैंड, इनके बाद जो है लक्षद्वीप वाले आइलैंड को देखते हैं। ये आपका लक्षद्वीप वाला हिस्सा है आपके सामने, जो कि आपका अरेबियन सी में है। लक्षद्वीप वाले कुल मिला के देखा जाए तो 36 आइलैंड है, जिनका एरिया है 32.62 स्क्वायर किलोमीटर्स। उनका ऑरिजिन जो है दे आर कोरलिन ऑरिजिन, कोरल रीफ्स के बने हैं ये। जैसे अंडमान निकोबार जो है वॉल्केनिक रॉक्स के बने हुए थे, दे वर वॉल्केनिक इन ऑरिजिन। और ये जो हैं ये आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स कोरलिन ऑरिजिन है, और इनका डिस्टेंस है 400 किलोमीटर फ्रॉम मेन लैंड। अब देखिए इनमें ख़ास बात यह है, जो 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपरी वाले आइलैंड्स हैं उनको हम कहते हैं अमीन दीवी आइलैंड्स, और जो इसके साउथ में है उनको हम कहते हैं कैननोर आइलैंड्स। और इसकी कैपिटल जो है लक्षद्वीप आइलैंड की वो है कावारत्थी। ये कावारत्थी कैननोर आइलैंड में ही है। और जैसे इससे पहले जो है अंडमान निकोबार की आइलैंड थी पोर्ट ब्लेयर। तो इसके बाद इनका साउदर्न मोस्ट आइलैंड है उसे मिनिकॉय कहते हैं। वो मिनिकॉय खुद इस अंडमान, इस जो है लक्षद्वीप आइलैंड से या कन्नौर आइलैंड से सेपरेट हुआ है एक चैनल के थ्रू, जिसे हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल। और बज़ाहिर ये सारा आइलैंड ग्रुप, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो है एक कंट्री से सेपरेट हुआ है जिसे हम मालदीव्स कहते हैं बाय वाटर चैनल। उस वाटर चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे हमारा आइलैंड्स का जो है टॉपिक ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब टू रिमेन अहेड ऑफ एवरीबडी। थैंक यू।